श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातदातं नमामि। आब्दं पतारणं दातारं सर्वसम्पन्नदामं लोकाभिरामं श्रीरामं भयो नमम्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीताय पते नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमलङ्गं सीतसमारपेतवामभागं वनो महाचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय श्री राम। पिछले रविवार तक भरत का चित्रकूट में प्रवेश करने तक अध्याय समाप्त करे थे। आज फिर उसी अध्याय से पुनरारंभ होगा। आज का अध्याय प्रथम अध्याय है भरत का चित्रकूट में प्रवेश करना। भरत जी के चित्रकूट में प्रवेश करने। प्रथम दोहा। संपते चकै भरत चक मोनि आयशो खेलवार तिहिनी से आश्रम पिंजरा राखे भाविनुसार। किन्हीं निमंजन तेरत राजो नाय मुनि सिर सहित समाजो। ऋषि आयशो अशेष सिर राखी करि दंडवत विनय बहु भाषी। पथगति कौशल सात सबलीने चले चित्रकूट ही चीत दिन है। राम सखा कर दीन लागो चलत देह धरी जन अनुरागो। नहीं पद त्राण शेष नहीं छाया प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। लक्ष्मण राम सिया पंथ कहानी पोछत सकहि कहत मिदो बानी। राम वास तल विटप विलोके और अनुरागे रहत नहीं रोके। देख दशासुर वर्ष ही कोला भय मिदो भूमि सुमंगल मूला। अर्थात सन्मते चकै भरत चक मोने आय खिलवार ते ही नी से आश्रम पिंजरा राखे भाविनुसार। सारी सम्मति मानो चक्के और भरत जी चकवा है। ऋषि के आज्ञा वेली की फांस है जो उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में लाकर इकट्ठा कर दिया है। किन्हीं निमंजन तीर्थ राजो। अर्थात फिर भरत जी तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया और समास समेत मुनि को सिर नवाया। ऋषि की आशीष सिर पर चढ़ाई फिर दंडवत करके बहुत विनय की। पथगति कौशल सात लवलीन है। अर्थात इसके पीछे चतुर्मार्ग दर्शकों को संग ले चित्रकूट चल दिए। श्री राम जी के मित्र निषाद के कंधे पर हाथ रखे हुए भरत जी ऐसा जा रहे हैं मानो शरीर धरकर प्रेम जा रहा हो। नहीं पदार्पण शीश नहीं छाया प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। अर्थात इनका प्रेम नेम व्रत तथा धर्म छलहीन है और रास्ते में निषाद से श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी की कहानी मीठी वाणी द्वारा पूछते हुए चले जा रहे हैं। रामवास तल बिटप बिलो के और अनुरागे रहत नहीं रोके। अर्थात श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान अथवा वृक्ष देखने पर हृदय की प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। देख दशासुर वशय फोला भयमीद भूमि सुमंगल मोला। भरत जी की यह दशा देखकर देवता लोग आकाश से फूल बरसाते हैं। द्वितीय दोहा। किय जाहि छाय जलद सुखद बहे वर बात दस मग भयो न राम कह जस भा भरत ही जात। बादल छाया के जाते हैं, सुखदायक पवन चल रहा है, अधिक क्या कहे ऐसा सुखकारी मार्ग श्री रामचंद्र जी के गमन काल में भी नहीं हुआ था कि जैसा भरत जी के जाने में हुआ। जर चेतन जग जीव घर घन रे जे चीते प्रभु जी में प्रभु हरे। ते सब भय परम पद योगो भरत दरस मेट्यो भव रोगो। जड़ चेतन जग जीव घन रे। संसार जड़ चेतन
जितने भी प्राणी हैं वे सभी परम पद पाने के अधिकारी हो गए हैं और परम पद योगो भरत दरस मीट्यो भव रोगो। और भरत जी के दर्शन करने पर उनके भव रोग का नाश हो गया। यह बड़ी बात भरत कहा कई नाही, सुमिरत जी नहीं राम मन माए। बारक राम कहत जग जेओ, होत तरन तारन नर तेओ। यह भरत जी कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको तो श्री रामचंद्र जी भी अपने मन में स्मरण करते हैं। राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेओ। जो केवल एक बार भी राम कहता है उसका तारण हो जाता है, तरन तारण हो जाता है। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कश न होई मुदो मंगल दाता। सिद्ध साधो मुनिवर अस कही, भरत ही निरखी हर्ष सियल है। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, फिर भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं और छोटे भाई भी हैं। कश न होई मुदु मंगल दाता, उनको जाते हुए आनंद मंगल क्यों ना होगा। सिद्ध साधु मुनिवर अस कही, भरत ही निरखी हर्ष सिय लहई। सिद्ध साधुगण और मुनि वर भरत जी को देखकर हृदय में आनंद प्राप्त करते हैं। देख प्रसाद सुरे सही सोचो, जग भल भले ही पोच कह पोचो। गुरु सन कहो करे प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। अर्थात तब भरत जी का प्रभाव देखकर इंद्र के मन में बड़ा सोच हुआ। गुरु सन कहो करे प्रभु सोई, राम ही भरत भेंट न होई। उन्होंने कहा कि हे नाथ, अब आप वह उपाय कीजिए कि जिसमें राम और भरत जी के भेंट ना हो। दोह राम सकोचि प्रेम वस, भरत सुप्रेम प्रयोधि। बनी बात विगरन चहित करे। द्वितीय दोहा, राम चकोचि प्रेम वश, भरत सुप्रेम प्रयोधि। बनी बात विगरन चहित करे, यतन छल शोधि। राम सकोचि प्रेम बस, भरत सुप्रेम प्रयोधि। बात विगरन चहित यतन छल शोधि। अच्छे से बात को समझिएगा इस पर, क्योंकि इस रामचंद्र जी की तो संकोच और प्रेम के वश है और भरत जी प्रेम के सागर हैं। श्री रामचंद्र जी तो प्रेम के वश है, परंतु भरत जी प्रेम के सागर हैं। बनी हुई बात बिगड़नी चाहती है, सो अब संकोच सोचकर छल का यत्न करना चाहिए। वचन सुनत सूर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिलो लोचन जाने। कह गुरु बादे शोभ छल छारो, तहाँ कपट करी हो यही भांडो। मायापति सेवक मन माया करे, त उलटे पेर सुरराया। तब कोच किन्हे राम मूर्ख जाने, अब को चाल करे हो यही हानि। गुरु बादे शोभा छल छारो, तहाँ कपट करी हो यही भारू। तब इंद्र के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी हंसे। अर्थात बृहस्पति जी देवताओं के गुरु थे, तो उन्होंने इंद्र जी की ऐसी वाणी को सुनकर उन्होंने हंसने लगे, अपने मनोमन हंसने लगे और कहे, आप शोभ क्यों करते हैं? यहाँ छल का नाम भी मत लो। यहाँ कपट से कुछ ना सरेगा और उपहास होगा। हे इंद्र जी, जो भरत से छल करता है उसकी माया उसी पर उल्टा पड़ती है। उस समय जो कुछ किया था सो प्रभु की इच्छा जानकर किया था, अब यदि कुचाल करो तो हानि होगी। ऐसा बृहस्पति जी के गुरु होने के जो दायित्व है वो पालन कर रहे हैं यहाँ पर, और अपने शिष्य इंद्रदेव को समझा रहे हैं। और सरेश रघुनाथ सभाक्त, निज अपराध ऋषाहि न कौत। जो अपराध भक्त कर करे, राम रोष पावक सुजरे। लोक हो वेद विदित इतिहास, यह महिमा जानिहि दुर्वासा। भरत सरेश को राम स्नेही, जग जपो राम राम जपो जेहि। हे इंद्र सुनो, जो कोई स्वयं प्रभु का अपराध करता है तो उस पर क्रोध नहीं करते। प्रभु जो उनके भक्तों का अपराध करता है तो वह प्रभु की कोप अग्नि से तुरंत भस्म हो जाता है। अर्थात यहाँ पर इंद्र जी को समझाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। सुनो, जो कोई स्वयं प्रभु का अपराध करता है तो उस पर प्रभु क्रोध नहीं करते। अर्थात स्वयं से अपराध करने से भगवान क्रोध नहीं होते, उनके ऊपर रुष्ट नहीं होते हैं। ये अपने
मन में गांथ लो। परंतु जो उनके भक्तों के ऊपर अत्याचार करता है उसके ऊपर प्रभु क्रोधित होते हैं और प्रभु के क्रोध अग्नि से उनको भस्म कर दिया जाता है। इसलिए बार बार कहते हैं कि जहाँ हो वही रहो, किसी की हानि मत चाहो, हो सके तो किसी की भलाई करनी हो तो करो, ना तो किसी की हानि भी मत चाहो। यदि आपके अंदर समता नहीं है किसी की भलाई करने की तो उसको आप हानि से भी मत बिगाड़ो। इसमें क्या होता है, प्रभु क्रोधित होते हैं। बल्कि वो क्या है, प्रभु के भक्त और आप भी प्रभु के भक्त, परंतु एक भक्त यदि किसी दूसरे भक्त को कष्ट पहुंचाता है तो उसके ऊपर प्रभु क्रोधित होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए बारंबार कहते हैं कि जितने अपने ग्रंथ को पढ़िए, जितने रामचरितमानस को पढ़ेंगे, या तो कोई भी भागवत कथा या तो कोई भी भागवत भगवान के जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं हमारे सनातन धर्म के, उनको पढ़ेंगे तो और भी अधिक जानकारी मिलेगी। हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो तो हमें समझ आ रहे, परंतु आप यदि स्वयं से पढ़ेंगे तो आपको और भी अधिक जानकारी मिलेगी। इसलिए स्वयं से भी अध्ययन करा करें घर पर। अब इसमें उदाहरण भी दे रहे हैं भगवान। इस विषय में दुर्वासा जी का इतिहास श्लोक और वेद में प्रसिद्ध है। भरत जी के जैसा भक्त कौन है? देखो, जगत तो राम का नाम जपता है और राम जी भरत का नाम जपते हैं, है ना। तो यहाँ पर तृतीय दोहा, मन हुन अनय अमरपते रघुपति भक्त अकाज, आयस लोक परलोक दुख दीन दीन शोक समाज, सनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम पिरारा, मानत शोक सेवक सेवकाई, सेवक बेर बेर अधिकाई, यद्यपि राम ही रागना रोषो, गाय न पाप पुण्य गनो दोषो, कर्म प्रधान विश्व करे रखा, जो जस करे तो तस फल चखा, तदत्पे करे सम विषम विहारा, भक्त अभक्त हृदय अनुसारा, अगुण अलेख अमान एक रस, राम सुगन भे भक्त प्रेम वश, राम सदा सेवक रुचि राखे, वेद पुराण साधु सुर राखे, असजिय जाने जहो तजहो, कुटिलाई करहो भरत पद प्रीति सुहाई। हे इंद्र, प्रभु के भक्त जनों का आकाश तो मन में भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे लोक में अपयास और परलोक में दुख होता है और दिन पर दिन शोक की वृद्धि होती है। बृहस्पति जी कहते हैं कि हे इंद्र, हमारा उपदेश सुनो। प्रभु को अपने भक्त बहुत प्यारे हैं। प्रभु भक्त की सेवा करने से अपनी सेवा मानते हैं और भक्त के बारे में करने से, भक्त के वेर करने से अधिक वेर मानते हैं। यद्यपि प्रभु को राग दोष कुछ नहीं है और वे किसी के पाप पुण्य के दोष ग्रहण नहीं करते। प्रभु ने इस जगत को कर्म प्रधान कर रखा है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। तो भी प्रभु सम विषम लीला करती है। हे यद्यपि तो भी प्रभु को सम विषम लीला करनी पड़ती है। यद्यपि प्रभु निर्गुण अलक्ष्य माना रहित और एक रस है, तो भी भक्तों के वश हो श्री रामचंद्र जी सगुण हुए। श्री रामचंद्र जी ने सदा अपने भक्तों की रुचि को रखा है। वेद पुराण साधु और देवता सब इसके साक्षी हैं। ऐसा समझकर कुटिलता त्याग दो और भरत के चरणों में प्रीति करो। कितने सुंदर श्री रामचरितमानस की ये दोहा, ये चौपाई है। इस दोहे में कितने सुंदर से बृहस्पति जी इंद्र जी को जो समझाने हैं, उस समझाने का वर्णन कितने सुंदर से यहाँ पर लिखा गया है कि ये हे इंद्रदेव, आप किसी की अहित मत चाहो, बल्कि प्रभु निराकार होते हुए भी अपने भक्तों के लिए साकार हुए हैं। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। ना तो भगवान कभी रुष्ट होते हैं, ना तो उन पर क्रोध आता है, परंतु यदि कोई भक्त के विरुद्ध होकर यदि उनके भक्त का अहित करता है तो उनके रोग अग्नि से भस्म हो जाता है। हे इंद्रदेव, आप ऐसे भक्तों के बारे में कुविचार करना त्याग दीजिए, आप उनका अहित करना त्याग दीजिए, बल्कि ऐसा करने से आप ना तो इस लोक में, ना तो परलोक में, और ना तो दिन दिन पर आपको दुख ही भोगना पड़ेगा, ऐसा आप कह रहे हैं। और जो भक्तों यानी कि भगवान की सेवा के ऊपर भी यदि भक्तों की सेवा करी जाए, उनकी चरण की सेवा करी जाए, तो इससे भगवान और भी संतुष्ट होता है।
भक्तों की सेवा करने से भगवान की स्वयं सेवा होती है, और यदि भक्तों के वेर लगाए जाते हैं तो स्वयं भगवान के वेर लगाए जाते हैं। ऐसा यहाँ पर श्री रामचरितमानस के इंद्र गुरु संवाद के इस अध्याय में लिखा हुआ है। कितने सुंदर से वर्णन किया गया है कि आप यदि भक्तों की भी सेवा करते हैं तब भी भगवान की सेवा माना जाता है, और यदि भक्तों की वेर लगाते हैं तो भगवान की वेर माना जाता है। तो भक्तों का भी सम्मान क्या करिएगा सदा, और स्वयं भी भक्त बनिए, और प्रभु के भक्त होकर दूसरे किसी भक्त की भी सहायता जरूर करिए। आइए फिर चतुर्थ दोहा की ओर अग्रसर होते हैं। चतुर्थ दोहा में लिखा है इंद्र गुरु संवाद के चतुर्थ दोहा, राम भक्त परहित निरत परदोक दुखि दयाल, भक्त शिरोमणि भरत से जने डरपहु सुरपाल, सत्य सिंधु प्रभो शूर हितकारी, भरत राम अयाशु अनुसारी, स्वार्थ विवेश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोह। अर्थात श्री रामचंद्र जी के सेवक पराये दुखी हो जाते हैं और बड़े दयालु होते हैं। भरत भी भक्तों में शिरोमणि है, इसीलिए तुम उनसे रचमात्र भी न डरो। वे प्रभु सत्य के समुद्र और देवताओं के हितकारी हैं, और भरत जी प्रभु के आज्ञाकारी हैं। तुम स्वार्थ के वश हो, किंतु भरत का दोष नहीं है। यह मोह तो तुमको वृथा ही हुआ है। सोने सुरवर सुरगर वरवानी, भा प्रबोध मन मीति ग्लानि, बरसे प्रसून हर्षि, सुर राव लोग सराहत भरत सभाक्त। बृहस्पति जी के वचन सुन इंद्र को बोध हो गया और ग्लानि मिट गई। इंद्र ने प्रसन्न हो फूल बरसाए, फिर भरत के स्वभाव के सराहना की। यही विधि भरत चले मगुजाहे, दस देखी मनु सिद्धि सिहाए, जब ते राम कहे लोहे उसाह, उमंगत प्रेम मन हो चहो पासा, दवहि वचन सोनी कुलिश पशाना, पुरजन प्रेम न जाई बेखाना, बीच वास करे यमुनि आए, निरख निर्लोचन जल छाए। अर्थात बृहस्पति जी के वचन सुन इंद्र को बोध हो गया और ग्लानि मिट गई। इंद्र ने प्रसन्न हो फूल बरसाया, भरत के स्वभाव की सराहना की। इस प्रकार भरत जी मार्ग में जाते हैं तो उनकी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग सिहाते हैं। वे जब राम कहकर उत्साह लेते हैं तो उस समय मानो चारों ओर से प्रेम उमंग जाता है। भरत के प्रेम के वचन सुन ब्रज और व्यर्थ भी पत्थर भी पिघल जाते हैं। जब बीच में एक वास करके यमुना जी पर गए, तब यमुना का जल देकर भरत जी के नेत्र में जल भर आया। दोहा, रघुवर वर्ण बिलो के बरबरी, समेत समाज होत विरह वारिधि, बिरह चय विवेक जहाज, यमुना तीर तेहि दिन करी वासो, भयो समय सम सब ही सपासो, राते ही घाट घाट की तरने आए, अगणित जाए नवरणे, ताता पार भय एक ही केवा, तो से राम सखा करि सेवा, चले नाई नहाई नदी ही सिरनाई, सात निषाद नाथ लग भाई, आगे मुनिवर बहन आचे, राम समाज जाए सब पाछे ते ही पीछे, दो बंधु प्रयाद भूषण, बसन वेश सोठे साधे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के समान श्याम वर्ण निर्मल जल देखकर समाज के साथ भरत जी विरह रूपे समुद्र में मग्न हो जाते हैं। ज्ञान रूपे जहाज पर चढ़े गए। उस दिन सब लोग यमुना जी के तट पर ही रहे। समय के अनुसार उस व्यास में सबको सुबुद्धि रही। रातों रात घाट के नाव आ गए, जिनकी इतनी संख्या भी की गिनी नहीं जाते। भोर होते ही सब लोग एक ही
खेत में पार हो गए। वहाँ सेवा करके श्री रामचंद्र जी के सखा गुण है सबको प्रसन्न किया। यमुना जी में स्नान कर उन्होंने सिरनवा गुहु और शत्रुघ्न को साथ ले भरत जी चले। आगे मुनिवर वाहन आचे राम समाज आए सब पाछे, ते ही पीछे दो बंधु पयादे भूषण वषण वेश छूटे साथे। अर्थात सबके आगे गुहु और वशिष्ठ जी जा रहे थे, उनके पीछे राज समाज जा रहा था। उनके पीछे दोनों भाई पैदल थे कि जिनके वस्त्र आभूषण और वेश अच्छे सुंदर और साधे थे। सेवक सुधा सचिव सब साथा सुमिरत लक्ष्मण सिय रघुनाथ, जह जहाँ राम वास विश्राम तह तह करे सप्रेम प्रणाम। अर्थात सेवक मित्र और मंत्री सब साथ है। श्री राम लक्ष्मण और श्री सीता जी सब कोई स्मरण करते हैं। जहाँ जहाँ प्रभु का विश्राम स्थान था वहाँ प्रेम के स्थान पर प्रणाम करते हुए चले जाते हैं। सभी राज समाज के परिवार भरत जी और शत्रुघ्न जी, साथ ही में गुहु और लक्ष्मण जी, गुहु और वशिष्ठ जी एवं के निषाद जी भी। दोहा मगवा से नर नार सो निधाम काम तज धाई, देखी सरोप स्नेह वश मुदित जन्म फल पाई। कहा ये सप्रेम एक एक पाहि, राम लक्ष्मण सखे हो यही के नाही। भय बपो वसन रूप सोयाली, शील स्नेह सरेश समचाले। भेषण सो सखे न संगा, आगे अने चले चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मोक मानस देखेदा, सके संदेह होत ये भेदा। अर्थात भरत जी आते हैं। यह समाचार सोनमार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष अपने घर का काम छोड़ दौड़ कर आते हैं और भरत के स्वरूप को देखने के वर्ष हो जन्म का फल पाकर मग्न हो जाते हैं। भरत और शत्रुघ्न को देखकर स्त्रियां एक से एक कहते हैं कि हे आली, कहते हैं कि क्या ये राम लक्ष्मण तो नहीं है? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर, रूपशील व स्नेह तथा ठाल तो वही है, किंतु वैसा वेश नहीं है और सीता भी साथ में नहीं है। और चतुरंगिनी सेना आगे दो चलते हैं, प्रभु चलते हैं, मुख प्रसन्न नहीं है, मन मलिन है। हे सखी, इस अंतर को देखा मन में संदेह होता है। तासु तर्कतिय गण मन मानी, कहे सकल ते ही समान सयानी। तेह सराहे वाणी पुरपूजी बोली, मधुर वचन सिय दोजी। कहि सप्रेम सब कथा प्रसंगो, जेहि विधि राम राज्य रख भंगो। भरत हे बोहरी सराहन लागी, शील स्नेह स्वभाव सुभागे। उस सखी का विचार सुन सब स्त्रियों ने अपने मन में यह माना और कहा कि हे सखी, तेरी जैसी समझदार दुश्मन एक भी नहीं है। दूसरी स्त्री बोली कि तेरी वाणी सत्य हो। उसने प्रेम सहित सब कथा का प्रसंग कहा कि जिस भांति रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के रस में भंग हुआ था, फिर वह भरत जी की सराहना करने लगी कि ऐसा बरभागी जगत में दूसरा कोई नहीं है। दोह चलत प्रयाद खात फल पीता, देन त्यजीता राज। जात मान वर रघुवर ही भरत सरीश को आज। भायप भक्ति भरत चारनु, कहत सुनत दुख दारिद्र हरनु। जो कुछ कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस कोई न होई। राम सब सनाजो भरत ही देखी, भे धन्य विभूति। जन लेखे सो निगुण देखे, दशा पछताहे। एकई जननी युगे योग्य सोत नाही। को कह दोषण रानी हो, नाही न विधि सब भाते समहि जो दाहिनी। कहा हम लोक वेद विधिनी, लघुतिय कुल करतो तिमलिनी। बसहि कुदेश कुआगा कुमाठा, गुटमा कह यह दरस पुण्य परिणाम। अस आनंद अचरज प्रति प्रतिग्राम, जनु मरुभूमि कल्पतरो जाम। अर्थात
देखो यह पैदल ही जाते हैं, फल खाते हैं और पिता ने जो राज्य दिया था वह त्याग दिया। हे प्रभु को मनाने जाते हैं। इससे मैं कहती हूँ कि भरत जैसा वरभागी जगत में कौन है? वरभागी जगत में कौन है? भरत जी का भाग्य भक्ति और चरण ऐसा है कि जो कहते सुनते दोष और दुख को दूर कर देता है। हे सखी, इस संबंध में जो कुछ कहे सब थोड़ा है। राम के भाई ऐसा कोई न हो। हम लोग जो शत्रुघ्न सहित भक्तों को देखते हैं तो इससे हमें स्त्रियां धन्य हुई है। इनके गुण को सुन और इनकी दशों को देख हम पछताते आते हैं, क्योंकि यह कैकई से होने के योग्य पुत्र नहीं है। किसी ने कहा कि रानी का इसमें कुछ दोष नहीं है। यह तो हमारा विधाता सब प्रकार से अनुकूल था कि इन्हीं यह बुलाकर हमें दर्शन दिया। हे कहता हूँ वे और कहा हम निज कुल की स्त्रियां जो कुदेश कुग्राम और कुठारों में रहती है, और यह कहाँ पुण्य का फल स्वरूप दर्शन। इस प्रकार आनंद और आश्चर्य होता है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष जन्म गया हो। दोहा भरत दरस देखत खोले ओ मगल लोगन खर भाग जनो शील वासीन भयो वेदवश सुलभ प्रयाग निज गुण सहित राम गुनु गाथा सुनत न जाहि सुमेरत रघुनाथा तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा निरखे निमंजे करहि प्रणाम मन ही मन मांगे वर एहो से राम पद पदम स्नेहो मिलहि किरात कोल मन वनवासे वेखा नस बटो यति उदासी करे प्रणाम को जय जय के ही बन लखन राम वेद ही ते प्रभु समाचार सब कहे भरत ही देखे जन्म फल लहाये जे जन कहाई कौशल हम देखे ते प्रिय राम लक्ष्मण सम लेके यही वेदी बोझत सब सुबानी सुनत राम बनवास कहानी। भरत के दर्शन करते ही मार्ग के लोगों का ऐसा भाग्योदय हुआ कि मानो शिला दीपक के रहने वाले लोग को देववर्ष प्रयागराज सुबल हो गया हो। भरत अपने गुण के साथ प्रभु के गुणों की गाथा सुन के रघुनाथ जी का स्मरण करते चले जाते हैं, और जहाँ जहाँ मुनि या को आश्रम तथा देव मंदिर देखते हैं वहाँ स्नान कर दंडवत प्रणाम करते हैं, और मन ही मन में यह वरदान मांगते हैं कि सीताराम के चरण कमलों में सदा स्नेह बना रहे। मार्ग में जो किरात कोल वनवासी वानप्रस्थी ब्रह्मचारी सन्यासी और उदासी मिलते हैं उनको प्रणाम कर पूछते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता किस वन में है। वे लोग प्रभु के समाचार कहते हैं और भरत जी का दर्शन कर अपने जन्म का फल पाते हैं। जो लोग यह समाचार भरत को सुनाते हैं कि हमने प्रभु को कुशल खेम से देखा है, तो वे उन्हें राम लक्ष्मण के समान अतिशय प्यारे समझते हैं। भरत जी प्रभु के वनवासी की बातें सबसे सुनते हैं, वनवास की बातें सबसे सुनते हैं। दोहते ही वासर बसे पाते ही चले सुमिरी रघुनाथ राम दरस की लालसा भरत सरेस सब साथ मंगल सको न होय सब कहो काहो पढ़ कही सुखद विलोचन बाहो भरत ही सहित समाज उछाहो मिल ही राम मीट ही दुखदाहो कीर्त मनोरथ जस जिय जो जाके जाहि स्नेह सुर सब छाके शीतल अंग पग डगमग डोलहि बिहबल वचन प्रेममयी बोलहि राम सखा तेरी समय देखवा शैल शिरोमणि सहज सुहावा जासु सप्रेम सरिता पयते रास्य समेत वसहि दो वीरा देखी करहि तब दंडवत प्रणाम कहे जय जानकी जीवन राम प्रेम मगन असराज समाजो जनु फिर अवध चले रघुराजो। अर्थात उस दिन वही रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु का स्मरण कर भरत जी चले। उनके साथ जो थे उनको भी भरत की इसी प्रभु के दर्शन की बड़ी लालसा लग रही थी। सब किसी को मंगलकारी सुख सुकून होते हैं, सुखदायी नेत्र और भुजा पड़ती है, जिससे भरत के साथ सारा समाज यह उत्साह लग रहा है कि प्रभु मिलेंगे और हमारा दुख शांत हो जाएगा। जिनका जैसा मन है वे ऐसा मनोरथ करते हैं
और स्नेह रूपी मदिरा से सब मदमहित रहे हैं और भूमि पर डगमगाते पाव पड़ते हैं। वाणी लड़खड़ाती है। उसी समय गुह ने वह सहज सुंदर उत्तम पवित्र पर्वत दिखाया कि जिसके समीप मंदाग्नि नदी बहती है और उसके तट पर सीता जी के साथ दोनों भाई निवास करते हैं। पर्वत देख सब लोग ने दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे जानकी, जीवन राम आपकी जय हो। उस समय राज समाज ऐसा प्रेम मग्न हुआ कि मानो श्री रामचंद्र जी के अवध को पीछे लौटा लाए हैं। जितनी दूर जितनी गंभीरता में रामचरितमानस को अध्ययन करते हुए जाते हैं, मानो वाणी को रोक लेता है। कोई कहता है कि इस दुख को तुम सह नहीं पाओगे जो भरत जी ने सहा है। अपने भाई के वनवास के, अपने बड़े भाई के वनवास पर इस दुख की कथा को तुम्हारे मुख से ना हो। इसलिए जब भी हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं ना, तो जो वाणी है वो अटक अटक कर निकलते हैं, शब्द भी अच्छे से उच्चारण नहीं हो पाते हैं। परंतु यदि कोई भूल हो जाए तो हमसे क्षमा कर दीजिएगा हमको। आज का अध्याय हमने भरत का चित्रकूट जाने से लेकर मार्गवासियों द्वारा भरत की प्रशंसा, फिर मंदाकिनी पर्वत को देखकर प्रणाम करने तक हमने करा है। इस समस्त जितने भी हमने दोहे पढ़े हैं, इसमें बड़ी ही सुंदर से लिखी है एक एक वाणी, जो गुरु वशिष्ठ जी ने कही है, अथवा जो इंद्रदेव के गुरुदेव जी ने, बृहस्पति जी ने जो भी वाणी कही है भक्तों के बारे में, जो इतने सुंदर वर्णन करी है, उनको श्रवण जरूर करिएगा। आप लोग इन सभी के जो दोहे हैं, चाहे तो इस वीडियो को आप वापस से भी वापस प्रथम से भी देख सकते हैं। और इस वीडियो को हम जितने भी श्री रामचरितमानस के जितने भी अध्याय के, जितने भी श्लोक, जितने भी दोहे के हम वीडियो अपलोड करते हैं, उन सभी को देखिए और हो सके तो स्वयं से भी अध्ययन करिए, बल्कि स्वयं से अध्ययन करने से और भी अधिक आपको जानकारी मिलेंगी। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। मंगलाचरण के पाठ हो गए, तब पश्चात रामचरितमानस की जो नियम है वो समाप्त होते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।